Hello students, again I welcome you all in SST class. So student, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मीन्स हाउ वी डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं या जो भी नेसेसिटीज़ हैं उनको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हर जगह यानी कि जो देश है हमारे उनमें सब जगह एक जैसा नहीं है. मीन्स इक्वलिटी नहीं है. किस तरीके से अगर बात करें तो ये कई तरीके से डिफ़र है. दे ऑल्सो डिफ़र इन देयर एजुकेशन लेवल, एज एंड सेक्स. ओके, तो बेसिकली क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स का या पीपल्स का वो अलग अलग है वर्ल्ड में, डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग या फिर अलग लोकेलिटी के अकॉर्डिंग. अगर बात करें तो एजुकेशनल लेवल की, तो एजुकेशनल लेवल क्या है, कहीं पे क्या है जो एजुकेशन का लेवल है थोड़ा हाई है या फिर जहाँ पे जो पीपल्स हैं कई जगह ज़्यादा एजुकेटेड हैं. ज़्यादा एजुकेटेड की मीन्स जो उनका रेशियो है वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ पीपल्स ज़्यादा एजुकेटेड हैं. अगर बात करें केरला की, तो केरला क्या है, हाई लिटरेसी में आता है. एज एंड सेक्स रेशियो ऑल्सो, एज और जो जेंडर के लिए अगर बात करें तो मेल और फीमेल का रेशियो के अकॉर्डिंग. मैनी प्रोग्राम्स हैव बीन बिल्ट अप to improve the skills of doing things or more effectively by humans. कई सारे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या फिर कई सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है जिसके थ्रू क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज़ हैं या ह्यूमन के जो क्रिएटिविटी स्किल्स हैं या फिर स्किल्स को डेवलप किया जाता है. एक तरीके से जो कौशल है उनके अंदर उनको डेवलप किया जाता है. दिस इज़ नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. जैसे अगर बात करें क्रिएटिविटी की, तो जैसे किसी भी चीज़ को सीखना या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी को जानना, तो सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के सोर्सेस हैं बेसिकली. गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स कंट्रीमैन. बेसिकली जो गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज़ और वेलफेयर प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है, जिससे क्या होता है, जो हमारे पीपल्स हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो क्या होते हैं, अवेयर होते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट्स बाय आवर ओन एफर्ट्स. बाकी क्या है, बाकी सारी चीज़ें वो हैं जो जितनी भी चीज़ें, जिस भी चीज़ पे हम अगर एफ़र्ट लगाएंगे, जिस चीज़ पे हम मेहनत करेंगे, तो वो सारे एफ़र्ट्स क्या हैं, उन एफ़र्ट्स के थ्रू ही हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे. ओके. Now, programs like family planning, adult education, environment protection, physical and mental fitness, and above all natural interest in our surrounding can succeed if people know why change is necessary and how it takes place. जैसे प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके थ्रू क्या करता है, हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है. जैसे अगर फैमिली प्लानिंग की बात करें, तो फैमिली प्लानिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं. एडल्ट एजुकेशन, जो एडल्ट की एजुकेशन है उसकी बात करें तो एक तरीके से जागरूकता पैदा करना कि किस तरीके से हमें अपनी एजुकेशन करनी है, काम पे ध्यान कब देना है, या फिर छोटे बच्चों को कई बार क्या होता है, पढ़ाई का पूरा सोर्स नहीं प्रोवाइड कराया जा पड़ता है या फिर गांव के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ों का एक प्रोग्राम जनरेट करना. या फिर कई बार ऐसा होता है विलेजेस में भी गवर्नमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराती है, जिसको क्या करते हैं, एक शो के फॉर्म में दिखाया जाता है. एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में. फिज़िकल एंड मेंटल फिटनेस, फिज़िकल यानी कि जो हमारा शरीर है वो, उससे रिलेटेड जो भी हमारी फिटनेस है वो, और मेंटली फिटनेस उनके बारे में.
और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सराउंडिंग से रिलेटेड हैं, जो हमारे चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, उनके बारे में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है बेसिकली, कैसे किया जा रहा है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985 with an aim to improve people's skill। मीन्स 1985 में क्या था, जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट है या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसने क्या किया, वेलफेयर्स को स्टार्ट किया, साथ साथ क्या किया, उसकी इम्पोर्टेंस को पीपल्स तक, या फिर जो उसकी इम्पोर्टेंस को पीपल को शो कराया गया, या फिर उनको उन तक चीज़ों को जागरूकता के थ्रू पहुंचाया गया। अब वो किसी भी वे में हो, बट उनको 1985 से पीपल्स की स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को स्टार्ट किया गया और क्रिएट किया गया। दिस जस्ट शो हाउ इम्पॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। ओके, अब नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में बात करेंगे। द नेशनल लिटरेसी मिशन प्रोग्राम एम एट मेक 80 million adults in the age group of 15 to 35 years literate over an 8-year period। बेसिकली जो 15 से 35 के एज ग्रुप के लोग थे, पीपल्स थे, उनके लिए नेशनल लिटरेसी मिशन को स्टार्ट किया गया, जिसमें अप्रॉक्स कितने 80 मिलियन एडल्ट्स को इंक्लूड किया गया था। एंड बाय द लिटरेसी द NLM नेशनल लिटरेसी मिशन मीन्स नॉट ओनली लर्निंग हाउ टू रीड। इस मिशन में सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ लर्न किया सीखा जाए, साथ में रीड कैसे करते हैं, मतलब पढ़ा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है, और कैसे हम चीज़ों को काउंट करते हैं, या फिर जनरल अवेयरनेस के थ्रू हम चीज़ों को कैसे सीखते हैं, उन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया। वाई दे आर डिप्राइव्ड एंड हेल्पिंग देम मूव टुवर्ड्स चेंज। और धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हुआ, डेवलपमेंट होता गया, पीपल्स में चेंजेस आते गया, या उसको डिप्राइव्ड कर दिया गया उसी की नीड की अकॉर्डिंग। Here some key points are human resource. First is, what are human resource? Basically human resource are people of a country। जो हमारे देश के लोग हैं वो क्या हैं, human resource हैं। ओके, eradicate to remove completely मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें धीरे धीरे क्या करना है, रिमूव करना है, या फिर पूरी तरीके से रिमूव कर देना है किसी भी चीज़ को। चाहे वो इलिटरेसी हो गई, या फिर कई सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई, जिन चीज़ों को हम नहीं सीख पाते हैं, या हमारे अंदर जो चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों को धीरे धीरे रिमूव कर देना। इलिटरेसी अनएजुकेटेड पीपल्स के लिए है, जो इलिटरेट होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। लिटरेसी प्रोग्राम में क्या होता है, बेसिकली उन प्रोग्राम के थ्रू एम किया जाता है एजुकेशन को, या फिर एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए पीपल्स तक, किसी भी प्रोग्राम के थ्रू अपने इंस्ट्रक्शंस को या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, मीन्स वे ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं लिटरेसी प्रोग्राम को। वेलफेयर स्कीम्स स्टार्टेड फ्रॉम द बेटरमेंट ऑफ द पुअर पीपल। कुछ वेलफेयर स्कीम्स हैं जो क्या करते हैं, पीपल जो पुअर पीपल्स हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, कुछ स्कीम्स को इंक्लूड किया गया है वेलफेयर स्कीम्स में। जैसे राशन कार्ड वगैरह जो हैं लोगों के पास, राशन कार्ड से राशन मिलता है उन्हें, तो वो सब क्या है, वेलफेयर स्कीम्स में आते हैं। फैमिली प्लानिंग, बर्थ कंट्रोल पे फैमिली प्लानिंग के थ्रू की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अडल्ट एजुकेशन, प्रोग्राम टू एजुकेट अडल्ट और मैच्योर पीपल। ओके, रिकॉल में देखें, लेट अस रिकॉल हैविंग विल डिस्कस। India has large and extensive natural resources like soil, water, forest, cattle and minerals. Next हमारा the ultimate source of our country is its people। जो ultimate source हैं country के वो क्या हैं, लोग हैं, people हैं। They are known as the human resource, जिन्हें हम human resource कहते हैं। Government has started many programs to improve the quality of the life of our people। मीन्स गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया, जिससे क्या है,
जो पीपल्स हैं उनकी क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है और इम्प्रूवमेंट के थ्रू ही कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू इम्प्रूवमेंट लाने की प्लान्स को भी जनरेट किया. Rapid growth of the population has created the large number of illiterate and poor people. Next, the Ministry of the Human Resource Development has started many programs to improve the skills of the people more effectively. मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने क्या किया, कुछ प्रोग्राम्स जनरेट किए जिससे क्या हुआ कि पीपल्स जो हैं, लोग हैं, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके. स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन. प्रीवियस सेशन मैंने जो आपका पार्ट 1 लिया है, अगर स्टूडेंट आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.